हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके बताऊंगा कि कैसे फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग करी जाती है और किन किन चीज़ों को हमें ध्यान देना है। तो गाइस, सबसे पहले आपको MT5 के अंदर अपना अकाउंट बना लेना है। एनसीओ ट्रेडिंग, आपको पता है कि हमारा जो ब्रोकर है वो एनसीओ ट्रेडिंग है। उसमें आपको अकाउंट बनाना है। बनाने के बाद में आपका जब यहाँ पर फंड आ जाए, ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पर आपका फंड आ जाएगा। जब आप एनसीओ ट्रेडिंग के अंदर से अपना फंड ट्रांसफर कर लोगे तो आपका क्रेडिट के अंदर 500 यूएसडीटी दिखाई देगा, डॉलर दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें हमें कैसे ट्रेडिंग करनी है उसका मैं आपको एक एक प्रोसेस बताने वाला हूँ। जिन भाइयों ने अभी तक एनसीओ ट्रेडिंग जो एप्लीकेशन है, अगर वहां से आपने अभी तक इसके अंदर फंड ट्रांसफर नहीं किया तो मैंने इसके ऊपर कल वीडियो बनाई थी, आप उसको वॉच कर लीजिए। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको ट्रेडिंग करके बताऊंगा कि कैसे आपको ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पर ये फंड आ गया है, आने के बाद में यहाँ पर हमारे सामने कुछ करेंसी के पेयर हैं। और ये जो पेयर है गाइज, ये इंडिविजुअल करेंसी होती है हर देश की, वो यहाँ पर दिखा रखी है। जैसे कनाडा की जेपीवाई के साथ पेयर दे रखा है, यूरो का कनाडा के साथ पेयर दे रखा है। तो इस तरीके से बहुत सारी ये करेंसी है, इसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। इसमें करना क्या है, हमें पहले सबसे पहले जो फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर जैसे सबसे ऊपर आपको ये दिखाई दे रहा होगा यूएसडी जेपीवाई। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में हमारे सामने यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाता है, न्यू ऑर्डर, चार्ट, प्रॉपर्टीज, मार्केट। उसके बाद में यहाँ एक सिंपल व्यू मोड का ऑप्शन है। तो आपको करना क्या है, चार्ट पे जाना है और यहाँ से चेक करना है कि मार्केट का मूवमेंट किधर को है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ठीक है ना। चलो यहाँ से तो हम पता लगा ही लेंगे, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको ट्रेड वाले ऑप्शन पे जाना है। तो ट्रेड वाले ऑप्शन पे जैसे ही आओगे तो यहाँ पर आपका जो फंड है ऊपर शो कर जाएगा, ठीक है ना। बैलेंस में जितना भी रहेगा वो आपका प्रॉफिट रहेगा। और इक्विटी आपको कितनी मिली हुई है, क्रेडिट में आपको 500, यानी कि जो भी आपको मिला हुआ है एनसीओ ट्रेडिंग का, तो वो सारा फंड आपका यहाँ पर आ जाएगा। देखो, अभी मैंने 2 ट्रेड यहाँ पर लगाई थी, तो दोनों ट्रेड मेरी प्लस के अंदर चल रही है, ठीक है ना। ये मेरा प्रॉफिट है। तो मैं आपको ट्रेड लगा के दिखाता हूँ। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक यहाँ पर प्लस का आइकन मिल रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। मैं प्लस वाला आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में आपको किस करेंसी के अंदर आपको ट्रेड लेनी है, एक आपको यहाँ पर ये डॉलर का सिंबल दिखाई दे रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। उसके बाद में यहाँ पर मुझे देखना है कि कौन से पेयर के अंदर मुझे ट्रेड लेनी है। तो मैं ले लेता हूँ जी यूरो जेपीवाई के अंदर। तो मैंने यूरो जेपीवाई पे क्लिक किया, ठीक है ना। क्लिक करने के बाद में अब हमारे सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, इस साइड में आपको माइनस के दिखाई दे रहे हैं और इस साइड में आपको प्लस के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, और बीच में ये एक व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये मार्केट एग्जीक्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपका मार्केट एग्जीक्यूशन ही रहना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। आपको कुछ और नहीं करना, मार्केट एग्जीक्यूशन करना। आपको जो ध्यान देना वो इस चीज के ऊपर देना जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है 0.05, ठीक है ना। लेकिन आपका अगर आपका अकाउंट अगर छोटा है, $100 का या $200 का या $500 का है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर 0.1, 0.01 या 0.02 की आप ट्रेड लें, ठीक है ना। जैसे ये 0.05 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको मैं कैसे कम करूंगा, यहाँ पर 0.05 है, 1 सेकेंड, यहाँ पर ये 0.05 है, तो इसको मैं कैसे कम करूंगा। यहाँ से बराबर में जो माइनस वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरा यहाँ पर माइनस होगा। देखो, मैंने इस पर क्लिक किया तो 0.04 हो गया। इसके बाद एक और माइनस किया, 0.03 हो गया। उसके बाद एक और माइनस किया, 0.02 हो गया। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या इसके ऊपर यहीं पर आप क्लिक करोगे, आप एडिट भी कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 0.01 भी, ठीक है। ये अगर आप एडिट नहीं करना चाह रहे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर ये प्लस का ऑप्शन है, ठीक है ना। यहाँ से आप प्लस प्लस कर सकते हैं, ठीक है ना। एक एक चीज यहाँ पर, एक एक पॉइंट यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपका $100-200 वाला अकाउंट है तो आप गाइस 0.01 के ऊपर ही ट्रेड लें यहाँ पर। बाकी वो आपकी मर्जी, आप कितना लेना चाह रहे हैं कितना नहीं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको मिल गया एसएल और यहाँ पर मिल गया आपको टीपी, यानी कि ये होता है टेक प्रॉफिट और ये होता है स्टॉप लॉस, ठीक है ना। क्योंकि आप इसके अंदर स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, टेक प्रॉफिट भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई ट्रेड ली बाई के ऊपर, मैं आपको ट्रेड लेके दिखाता हूँ। एक ट्रेड आपको लिखाता हूँ अभी, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पर 0.01 किया और मैं इस ट्रेड को ले लेता हूँ। मैं यहाँ से करता हूँ बाय पे क्लिक, यहाँ पर ये बाय का है और ये नीचे सेल का है, ठीक है ना। तो मैं बाय वाला ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो देखो मेरा ये ऑर्डर डन हो गया, ठीक है ना। ये मेरा ऑर्डर नीचे क्या हो गया, डन हो गया। देखो मेरा नीचे यूरो जेपीवाई है, तो मेरा माइनस में आ चुका है, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, मुझे इसके अंदर स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट अगर लगाना हो बाद में तो कैसे लगाना है। तो आपको इसके ऊपर फिंगर को होल्ड करना है। मैंने इस फिंगर को देखो होल्ड किया। होल्ड करने के बाद में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा मॉडिफाई पोजीशन, ठीक है ना। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से मॉडिफाई पोजीशन कर सकता हूँ और यहाँ से मैं दोबारा टीपी और एसएल यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। अभी जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, मैंने जो यहाँ पर ये ट्रेड ली थी, मेरी जो ट्रेड है वो 162.67 पे है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो 162.67।
तो अब मुझे प्रॉफिट लगाना है, मैंने बाई के ऊपर ले रखा है, तो मैं देखता हूँ 162.67, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर करूंगा क्या, 162.67 को यहाँ से मैं प्लस कर दूंगा, ठीक है ना। ये देखो 162.67 पे है ना ये, तो अभी मेरा यहाँ से माइनस चल रहा है 162.67, ठीक है ना। ये इस तरीके से यहाँ से मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। तो जैसे ही मेरा मार्केट यहाँ तक जाएगा तो मेरा ऑटोमेटिक ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं एसएल को लगा सकता हूँ, एसएल को सेट कर सकता हूँ, यानी कि फॉर एग्जांपल कि मेरे $2 या $5 अगर माइनस हो जाते हैं तो मेरी ऑटोमेटिक ट्रेड ही कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों चीज आप यहाँ पर इसकी सेट कर सकते हैं। तो ये तरीका हो गया। उसके बाद में आपको जब ये आपके ऑर्डर लग जाएंगे, ये आपके जैसे ये ऑर्डर लग चुके हैं, ठीक है ना, ये सब ऑर्डर लग चुके हैं, तो इसको हमें हटाना कैसे है, यानी कि इसको प्रॉफिट में हमें कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ से जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको दिखाई दे रहा होगा यूरो जेपीवाई, ठीक है ना। ये अभी मेरा माइनस में है, लेकिन मैं आपको ऊपर वाली करके दिखाता हूँ, ऊपर वाली, ठीक है ना, यूरो जेपीवाई। तो मैं इसके ऊपर फिंगर को होल्ड करता हूँ, होल्ड मैंने किया, करने के बाद में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्लोज पोजीशन, ठीक है ना। मैं क्लोज पोजीशन पे क्लिक करूंगा, ये क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में अब मुझे यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो क्लोज विद प्रॉफिट, यानी कि 0.95 का मुझे, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो तुरंत मेरा इतना डॉलर का प्रॉफिट मेरे यहाँ पर बुक हो जाएगा। अगर माइनस में चल रही होगी तो मेरा माइनस में प्रॉफिट बुक होगा, प्लस में होगी तो यहाँ पर क्लोज विद लॉस के साथ आएगा लिखा हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्लोज कर देना, तो आपका क्या होगा, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपको यहाँ से ऑर्डर ही कैंसिल हो जाएगा। ये ऑर्डर कैंसिल करने का मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है, ठीक है ना। उसके बाद में आपका प्रॉफिट यहाँ पर शो हो जाएगा कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। और उसके बाद में यहाँ पर आप हिस्ट्री पे जा सकते हैं, नीचे जो आपको ऑप्शन मिला है हिस्ट्री का, आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये हिस्ट्री आ जाएगी कि आपने कौन कौन सी ट्रेड में कितना प्रॉफिट लिया और कितना आपका लॉस हुआ है इसके अंदर, ठीक है ना। और यहाँ पर ये मैसेज है, मैं मैसेज पे आओगे तो यहाँ पर ये सब अपने अपने जो ब्रोकर होते हैं वहाँ पर ये न्यूज डालते रहते हैं कि आज की न्यूज ये रहेगी, ठीक है ना। ये कुछ न्यूज वगैरह चलती रहती है, इसके अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये न्यूज का ऑप्शन हो गया। उसके बाद में कॉन्टेस्ट पे जाते हैं, ठीक है ना। ये चार्ट्स हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर चार्ट को हम एनालाइज कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। बाकी ये ऊपर आपको एक यहाँ पर आपको एक टाइमिंग दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये वाला, ठीक है ना, M30, यानी कि M30 का मतलब ये होगा कि 30 मिनट का ये चार्ट है। आप करना चाह रहे हो कि मुझे 5 मिनट का चार्ट करना, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर देखो 1 मिनट का भी है, 15 मिनट का भी है, 1 घंटे का भी है और 1 दिन का भी है। तो मैं 15 मिनट पे क्लिक करूंगा तो देखो मेरा जो चार्ट ओपन हो गया 15 मिनट का हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप 15 मिनट का चार्ट को ओपन कर सकते हैं। तो ये इसका प्रोसेस हो गया। बाकी ये करेंसी है, आप वो अगर आपको और करेंसी इसके अंदर ऐड करनी है, जैसे डॉलर को जैसे आपको गोल्ड को करना है, गोल्ड का ऑलरेडी है इसके अंदर, लेकिन एक्स वाई जो होती है उसको भी अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ से आप इसको सर्च कर सकते हो जोन से भी आपको करना है, ठीक है ना। ये देखो एक्स ये आ चुकी है, XAU, ये देखो नीचे XAU, इसको आपको ऐड करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो ऐड हो गई, ठीक है ना। इसको भी ऐड करना चाहूंगा, ये भी ऐड हो गया, ठीक है ना। अब मेरी ये 2 करेंसी और इसके अंदर ऐड हो चुकी है। ये देखो नीचे मेरी करेंसी दोनों आ चुकी है, XY और ये, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में एक चीज होती है गाइस इसके अंदर कि जब भी हम ट्रेड लेते हैं, ट्रेड लेते समय हमारी ट्रेड माइनस में आती है, यानी कि ट्रेड लगाते ही हमारी ट्रेड माइनस में क्यों आती है, वो हमारी ट्रेड माइनस में इसलिए आती है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये 17, ये 18, ये 23, ये 24, ये 20, ठीक है ना, ये 13, ये 25, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इसको बोलते हैं हम लेवरेज, ठीक है ना। या इसको आप लेवरेज स्पीड बोलते हैं, स्पीड सॉरी स्पीड बोलते हैं इसको। स्पीड का मतलब ये होगा कि जिस जो आपका अपलाइन होगा, जो आपका सीनियर होगा, ये जो लेवरेज यानी कि ये जो स्पीड है ये आपका अपलाइन को चली जाएगी, ठीक है ना। यानी कि जैसे आप ट्रेड लगाओगे, आपकी ट्रेड आप प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाए, आपके अपलाइन को आपका प्रॉफिट चला जाएगा, या जो भी आपका सीनियर होगा वो आपका इसका यानी कि 14 सेंट का प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे आप ट्रेड लगाओगे माइनस में जाती है, यानी कि ऊपर चला जाता है, ठीक है ना, 14 ट्रेड का। इसमें कुछ परसेंटेज ब्रोकर की भी होती है कि जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं वो भी कुछ परसेंटेज यहाँ पर लेता है, बाकी अपलाइन को चला जाता है। देखो किसी में 12 है, ठीक है ना, ये 12 वाली है, यानी कि यहाँ पर 12 सेंट जाएगा, यहाँ पर 17 सेंट जाएगा, यहाँ पर 26 सेंट जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर 23 सेंट जाएगा, 30 सेंट जाएगा। इस तरीके से ये सेंट जाते हैं अपलाइन को, जो आपका अपलाइन होता है। आप कहोगे कि सर हम तो एनसीओ ट्रेडिंग में तो अभी कोई रेफरल लिंक का कोई प्रोसेस ही नहीं है, बट गाइस जो बील ऑफ डेप में आप बील ऑफ डेप के अंदर आपकी जो टीम है, उसी टीम से वही टीम अगर आपकी एनसीओ ट्रेडिंग के अंदर ट्रेडिंग करेगी या प्रॉफिट बनाएगी, वहीं से आपको कमीशन यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी आने वाले समय में हो सकता है कि हमें एनसीओ ट्रेडिंग के अंदर अलग से भी रेफरल लिंक मिल जाए, तो आप नए यूजर्स को भी यहाँ पर ला सकते हैं। तो ये बिल्कुल इजीली प्रोसेस था, मैंने आपको इसका बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें सारी समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें थोड़ा सा और इसके बारे में बताएं गाइज।
वो आपको पता है कि देखो इस चैनल के ऊपर में जितनी भी अपडेट्स होती है वो सारी सबसे पहले मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को आसानी से समझ में आ जाए कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है। और एक चीज़ का गाइज आपको ध्यान देना है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग हाई रिस्क और हाई प्रॉफिट होता है। आपको लालच में नहीं आना कि भाई मेरा इसमें प्रॉफिट हो रहा, देखो एक झटके में लॉस भी हो जाता है। तो सोच समझ के आपको ट्रेड करनी है। अपने प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो आपका होगा, अपने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट हम थोड़ा बहुत आपको हिंट दे सकते हैं, बाकी और सारा काम आपको ही करना पड़ेगा। या मार्केट में बहुत सारे एजुकेशन के पार्ट होते हैं जो फॉरेक्स के ऊपर आपको एजुकेट करते हैं। आप चाहो तो उनसे भी कॉन्टेक्ट करके एजुकेट ले सकते हो और अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट बना सकते हैं। बाकी अनाड़ी का यहाँ पर काम नहीं है, कुछ लोग अनाड़ी की तरह यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं। देखो कुछ दिन चलता है, ऐसा नहीं है। लुक यानी कि तुक्का जो होता है वो कभी कभी चलता है, डेली नहीं चलता है। तो इसलिए सोच समझ के आप इसके अंदर ट्रेड करें, ठीक है ना। जो भी करना है वो अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें। जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।